सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सजनों, 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं और अलग अलग बताया कौन सा मुख वाला रुद्राक्ष किसका प्रतीक है। अलग अलग बताया गया है। यहाँ पर एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। पर सजनों, एक मुखी रुद्राक्ष मिलता नहीं है। वो जो कांजू आकार का आप देखते हो वो एक मुखी रुद्राक्ष नहीं है। पता नहीं बाहर कहाँ किसी फल की गुठली लेकर के आते हैं और रुद्राक्ष नाम से उसको एक मुखी बोल करके। रुद्राक्ष हमेशा गोल ही होता है, कांजू आकार का नहीं होता है। हा? गोल यहाँ लिखा है, रुद्राक्ष गोल होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा बेड़ा रुद्राक्ष वो रुद्राक्ष पहनने योग्य नहीं होता। कीड़े जिसको काट गए वो रुद्राक्ष पहनने योग्य नहीं होता। एक मुखी रुद्राक्ष किस्मत वाले को मिलता है मेरे भाई, क्योंकि एक वक्त्रम शिव साक्षात मुक्ति भुक्ति फल प्रद तस्य दर्शन मात्रेन ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। एक मुखी रुद्राक्ष की क्या महिमा बताई है विद्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 64वां श्लोक, जिसमें एक मुखी रुद्राक्ष की महिमा बताई है कि एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। अब सोचिए क्या प्रभाव है। पर सजनों, एक मुखी रुद्राक्ष मिलता नहीं है। वो कांजू के आकार वाला जिसको लेकर के आप घूमते रहते हो, अगरबत्ती करते रहते हो, वो एक मुखी रुद्राक्ष में नहीं गिना जाता। यहां साफ लिखा रुद्राक्ष गोल होना चाहिए। रुद्राक्ष जो है वो कीड़े से दूषित नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और देखो ये बात लिखी हुई है 23वें श्लोक में और 22वें श्लोक में। यहां लिखा हुआ है कि जो पूरा गोल न हो रुद्राक्ष, उसे कभी धारण नहीं करना चाहिए। आप जो कांजू की आकार वाला धारण करते हो ना, यहां उसका वर्णन नहीं लिखा हुआ है। यहां तो गोल रुद्राक्ष का लिखा है और इस 22वें श्लोक में तो लिखा है कि जो पूरा गोल न हो उस रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए, उसे धारण नहीं करना चाहिए। ये बात यहां लिखी हुई है, नोट कर लीजिएगा। विद्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 22वां श्लोक, इसमें ये बात लिखी हुई है। अच्छा, जो दो मुखी वाला रुद्राक्ष है उसका महाराज यहां वर्णन किया गया। पहले रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए फिर उसकी फलश्रुति भी बताई गई है कि जहां एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। उस स्थान पे उपद्रव कभी नहीं होते, उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और वहां रहने वाले लोगों की पूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। एक मुखी रुद्राक्ष की फलश्रुति भी यहां लिखी हुई है। अब दो मुखी जो रुद्राक्ष है वो महाराज संपूर्ण कामनाओं को नष्ट करने वाला है और गो हत्या के पाप को नष्ट करने वाला है, ऐसा लिखा हुआ है। देव देवेश्वर का रूप उसे माना जाता है। तीन मुखी जो रुद्राक्ष है वो साधना का फल देने वाला है, सारी विद्याएं प्रतिष्ठा देने वाला है तीन मुखी रुद्राक्ष। चार मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात ब्रह्मा का रूप है और महाराज उसके स्पर्श से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांच मुख जो वाला जो रुद्राक्ष है वो साक्षात कालाग्नि रुद्र का रूप है, कालाग्नि रुद्र रूप है और महाराज ये भी मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। छह मुखी रुद्राक्ष है वो कार्तिकेय का स्वरूप है और जो इसे दाहिनी बाहों में धारण करता है, दाहिनी भुजा में जो इसको धारण करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है, इसे धारण करने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्ट मूर्ति भैरव का स्वरूप माना गया है। नौ मुख वाला रुद्राक्ष जो है वो भैरव कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। भैरव तथा कपिल मुनि का 10 मुख वाला रुद्राक्ष है वो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। 10 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है वो भगवान विष्णु का बड़ा प्रिय होता है, क्योंकि विष्णु का स्वरूप 10 मुखी रुद्राक्ष माना जाता है। 11 मुखी वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। 12 मुखी वाला रुद्राक्ष महाराज बहुत सुंदर
फल देने वाला बताया गया है। 13 मुखी वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप माना गया है। 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव स्वरूप माना गया है। इस प्रकार महाराज मस्तक पर धारण करना चाहिए 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्षों का यहाँ वर्णन किया गया है। और देखो इसके बाद में बताया है, ये 83 नंबर का श्लोक है, विद्वेश्वर संहिता 25वां अध्याय 83 नंबर का श्लोक। हम लोगों को तो जब मन में आया रुद्राक्ष की माला पहनी, गले में धारण कर ली, किसी ने रुद्राक्ष दे दिया, गले में धारण कर लिया, पर वो हमें लाभ दे रहा है या नुकसान दे रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। विद्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 83 नंबर का श्लोक क्या कह रहा, जरा ये सुनिए। ऐसे वैसे रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, किसी के देने से रुद्राक्ष धारण नहीं किया जाता है, बड़ा अपराध लगता है। फिर यहाँ क्या लिखा है कि बिना मंत्रेण योधत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः सयाति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुर्दशः। इस पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना रुद्राक्ष धारण कर लेता है, वह क्रमशः 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक की यात्रा करता है। जिसका मन आया सोने में मंडवाया, गले में डाल दिया, पर रुद्राक्ष धारण करने से पहले शिव पुराण को जरूर पढ़ लेना मेरे भाई। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय के 83 नंबर श्लोक में, अगर आपको श्लोक समझ में आ रहा हो तो, बिना मंत्रेण योधत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः। बिना मंत्रेण, बिना मंत्र के, सयाति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुर्दशः। 14 इंद्र जब तक राज करते हैं तब तक उसको नरक की प्राप्ति होती है हमारे। फिर बोले रुद्राक्ष धारण करने की बड़ी महिमा है, पर मंत्र के साथ रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मंत्र कौन से? तो सजनों यहाँ शिव पुराण में अलग अलग रुद्राक्ष के नंबर से, एक मुखी का अलग मंत्र है, 2 मुखी का अलग मंत्र, सारे मंत्र दिए हैं यहाँ पर। ओम ह्रीम नमः इसका जप करो 1 मुखी के लिए, ओम नमः 2 मुखी के लिए, ओम क्लीम नमः 3 मुखी के लिए, ओम ह्रीम नमः 4 मुखी के लिए, ओम ह्रीम नमः 5 मुखी के लिए, ओम ह्रीम हुम नमः 6 मुखी के लिए, ओम हुम नमः 7 मुखी के लिए, और ओम हुमी नमः 8 मुखी के लिए, ओम ह्रीम हुम नमः 9 मुखी के लिए, और ओम ह्रीम नमः 10 मुखी के लिए, ओम ह्रीम हुम नमः 11 मुखी के लिए, ओम क्रोम छोम रोम नमः 12 मुखी के लिए, और ओम ह्रीम नमः 13 मुखी के लिए, और ओम नमः 14 मुखी के लिए। ये अलग अलग मुखी के लिए अलग अलग मंत्रों का यहाँ पर बात बताई गई है। बोले जिस मुख का आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हो, उसी मंत्र की 11 माला या 1 माला या 21 माला पहले जपो, और जपने के बाद धारण करो, और फिर उस माला का जप आप करते रहो। आपको रुद्राक्ष लाभ प्रदान करेगा, फल प्रदान करेगा।